अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम ने बुधवार को नसीराबाद सिटी थाने के एक कांस्टेबल को परिवादी से 3000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी अतुल साहू के निर्देशन में एसीबी की टीम ने आरोपी कांस्टेबल राजेंद्र खटीक को थाने पर ही गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। खबर लिखे जाने तक एसीबी की कार्रवाई नसीराबाद सिटी थाने में जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही दस्तावेजों की गहन जांच दौरान मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट द्वारा परीक्षा देने के 5 प्रकरण सामने आए हैं। इन अभ्यर्थियों एवं उनके साथ अपराध में संलिप्त अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आयोग सचिव के निर्देश पर अनुभाग अधिकारी द्वारा सिविल लाइन थाना पुलिस में मंगलवार को प्रकरण दर्ज कराया गया। इनमें से एक अभ्यर्थी को पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा की मुख्य सूची 5 दिसंबर को जारी की गई थी। संबंधित विभाग को अभिस्तावना प्रेषित करने से पूर्व इस सूची में चयनित 1605 अभ्यर्थियों के उपस्थिति पत्रक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो तथा अन्य विवरणों की जांच आयोग स्तर पर की गई। इसमें 5 अभ्यर्थियों द्वारा फोटो टैंपरिंग कर परीक्षा में अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को बिठाकर अनुचित साधन अपनाया जाना पाया गया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। आसन पर मौजूद सभापति राजेंद्र पारीक ने अनुशासन का डंडा चलाते हुए सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद्र कृपलानी को सदन से बाहर निकालने तक की चेतावनी दी। कांग्रेस विधायक जुबेर खान ने बहस के दौरान डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की जरूरत कब पड़ती है, जब एक इंजन बंद हो जाता है उसे दूसरा इंजन ट्रेन को खींचता है। हमारी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार तो एक इंजन से ही चलती रही और कई जन कल्याणकारी योजना लेकर आई। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने तो केवल आजादी के समय अंग्रेजों की मुखबिरी का काम किया था। इसका सत्ता पक्ष के विधायकों ने विरोध किया और अपनी सीटों पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। सभी के पास 24 घंटे ही हैं, न किसी के पास एक सेकंड ज्यादा और न कम। इस समय को आप किस तरह से यूज करते हैं वो देखने वाली बात है। इसी टाइम मैनेजमेंट में फेल होने की वजह से ही युवा हर बात को लेकर कंफ्यूज है। ये कहना है अर्चना मनकोटिया का, जो 5वें जयपुर एजुकेशन समिट के चौथे दिन स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही थी। एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज में चल रहे 5 दिवसीय सेमिनार में वाई द यूथ इज कंफ्यूज विषय पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। इस दौरान बियानी एंड ग्रुप्स के फाउंडर डॉक्टर संजय बियानी ने कहा कि स्वयं को समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम में कहीं न कहीं कमी जरूर है, लेकिन हमें अपने उपनिषेधों की ओर लौटना चाहिए और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कानून की शिक्षा का अधिकाधिक भारतीयकरण किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि विधि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे कानून की शिक्षा के अंतर्गत संविधान में आस्था रखते हुए नागरिकों के समान अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करें। उन्होंने संसद में पारित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम की भी चर्चा की तथा कहा कि ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों के स्थान पर इन कानूनों के आने से देश में विधिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधि शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों से आग्रह किया कि वे पाठ्य पुस्तकों के साथ जनकल्याण से जुड़े नवीनतम कानूनों के बारे में भी विद्यार्थियों को निरंतर अद्यतन करें। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े विधिवेता रहे हैं। उनके जीवन आलोक में संविधान संस्कृति से जुड़ी शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य हो। शहर में बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और कृति सेनन अपनी आगामी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का प्रमोशन कर रहे हैं। ये दोनों सितारे पहले राजमंदिर सिनेमा गए। यहाँ ये लोग अपनी मूवी को प्रमोट करते दिखे। सबसे पहले राजमंदिर सिनेमा में फिल्म और सॉन्ग का प्रमोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जयपुर दौरे पर आ रहे हैं।
25 जनवरी को मोदी के जयपुर दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ जयपुर के आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल स्मारक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इसी के तहत आमेर महल में सजे धजे हाथी उनका स्वागत करेंगे। जानकारी के अनुसार इसके लिए 10 हथिनियों को सजाया जाएगा। इससे पहले इस संबंध में रिहर्सल की गई। इसके लिए हाथियों को सजा धजा कर आमेर महल में लाया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।